गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के रिवीजन क्लास में हम लोग रक्त को समझने जा रहे हैं। रक्त जो होता है एक प्रकार की संयोजी ऊतक होता है जो परिवहन, नियंत्रण और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगर रक्त की संरचना की बात किया जाए तो इसमें लिक्विड फॉर्मेट प्लाज्मा जो कि 55% होता है और सॉलिड पार्टिकल्स 45% होते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो पीले रंग का द्रव है जिसमें 90% जल होता है और इसमें प्रोटीन होते हैं। जो 45% ठोस कण होते हैं उसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। लाल रक्त कणिकाओं की बात किया जाए तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण ब्लड का रंग जो है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और हमारे सेल के पास जाता है जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के द्वारा 38 एटीपी का निर्माण होता है। और वहीं हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है तो कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और श्वसन प्रक्रिया के द्वारा CO2 को बाहर छोड़ा जाता है। रेड ब्लड सेल जो है वो 120 दिन इसका जीवन काल होता है और यह अस्थि मज्जा में निर्मित होता है। अगर श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में बात किया जाए तो इसका कार्य जो है वो संक्रमण से रोकना है और इसके प्रकार की बात किया जाए तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल और बेसोफिल है। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो यह रक्त को थक्का बनाने का काम करता है जो कि विटामिन के उपस्थिति के कारण होता है और इसकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। रक्त के कार्य के बारे में बात करें तो रक्त के कार्य में हमने बताया ही था कि रेड ब्लड सेल में आपको हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को भी कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। तो यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। साथ ही साथ रक्त पोषक तत्वों और हार्मोन्स का भी परिवहन करते हैं। रक्त जो होता है हमारे शरीर का तापमान और pH मान को भी नियंत्रित करता है। रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा प्रदान करता है। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो मानव में औसतन रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। इसका pH मान जो होता है वो 7.35 से 7.45 होता है। सार्वभौमिक दाता जो है वो O निगेटिव है। इसको अगर हम याद करें तो O, A, B और AB। O जो होता है वो सबको रक्त दे सकता है इसीलिए इसको सर्वदाता कहा जाता है। AB जो होता है वो सबसे रक्त ले सकता है इसीलिए AB को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अगर रिवीजन के टिप्स में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को याद कर लेते हैं तो ब्लड से जुड़े हुए लगभग 90% सवाल को आप कवर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।